चलिए देखिए, चलो ध्यान दो यहाँ, यह आंसर बताओ इसका, फिर बोलना उसको। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, यानी इसमें जितने भी रेजिस्टेंस है उन सब में क्या निकालनी है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। बताइए इसको। हाँ कोई आ गया क्या, सही है। बताओ भाई, इसको बताओ। ये प्लस है, ये माइनस है, ये जोड़ा गया है। चलो ठीक है यार, चलो इधर बात कर, बहुत बात करते हो, इधर ध्यान दो क्वेश्चन पे। इसमें बताना है कि सभी नेटवर्क में आई, जितने भी इसमें रेजिस्टेंस है उसमें करंट की वैल्यू क्या है। यहां से अगर मान लो कि करंट आई निकल रहा है, चूंकि बैटरी एक ही है, सेल एक ही है, तो सेल से अगर करंट आई आ रहा है तो यहाँ पे आके एक करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। इसमें मान लो करंट कितना गया, I1, और इसमें I2, ठीक है। फिर ये जब यहाँ पर इस जंक्शन पे आएगा तो यहाँ पर भी आके डिवाइड होगा। अगर मान लो कि इसमें अगर I3 करंट आ गया तो इसमें कितना बचा, I1 माइनस I3 बचा, यही हुआ ना। अगर मान लो कि यहाँ पे I करंट आके यहाँ दो पार्ट में डिवाइड होगा, इस ब्रांच में I1 गया और इस ब्रांच में I2, तो फिर जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो अगर इस वाले ब्रांच में तुम्हारा अगर I3 करंट गया तो फिर जो शेष बचेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे, जो करंट शेष बचेगा वो यहाँ पाएगा। फिर ये करंट आकर यहाँ पर I3 और इधर से क्या आ रहा है, I2, तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, I2 प्लस काहे माइनस करोगे, ये दोनों मिल रहा है ना। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या पढ़े, दोनों मिल रहे हैं, मिल के फिर निकल रहे हैं, देखो यहाँ पे। और फिर आके यहाँ पे ये करंट आई के रूप में I1 हो गया, आई है, क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ोगे ना, इसको इसको जोड़ोगे तो आई करंट यानी I1 प्लस I2 के, अरे I3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, I1 प्लस I2, और आई किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के इक्वल है। ये आपका करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इस पूरे फिगर में देखो तो तुमको दो लूप दिखाई दे रहा होगा, एक दो, और बैटरी वाले से ले लो तो एक करंट ऐसे जाके ये इस तरह से भी आ रहा, तो तीन लूप दिखाई दे रहा होगा, लूप फर्स्ट, लूप सेकेंड और लूप थर्ड, ए वाला भी इसको देखा जाएगा भी, ठीक है। तो इसमें अगर पहले वाले को इसको दो, इसको अगर देखा जाए तो इसमें पहले लूप को ऐसे बना देता हूँ, इसमें भी ऐसे ही बना दो, कोई दिक्कत है नहीं। तो लूप अगर फर्स्ट के लिए लिखो तो क्या लिखोगे इक्वेशन, लूप फर्स्ट लिखो या क्या लिख दो, ए बी डी ए बी डी ए। तो इसमें देखो एक करंट की डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ क्या लिखोगे, -10 इंटू I1, करंट की डायरेक्शन में आ रहे हो -5 इंटू I3, फिर ये क्या हो गया, प्लस, क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो रहा है ना, इधर करंट इधर आ रहा है, डायरेक्शन आपका अपोजिट हो रहा है, प्लस 5 I2 इक्वल टू 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि सेल है नहीं उसमें, EMF है नहीं। इक्वेशन हो गया क्या, फर्स्ट। सेकेंड लूप को देखो, सेकेंड लूप को बताइए, सेकेंड लूप में क्या हो जाएगा, -5 I1 माइनस I3 हो जाएगा ना। 5 करंट की डायरेक्शन में, चूंकि एरो बनाए हो, करंट ऐसे आ रहा है, इसमें I1 माइनस I3, जब इधर आओगे तो डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन इधर है, आपका डायरेक्शन इधर है, अपोजिट क्या हो जाएगा, +10 I2 प्लस I3, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस ये भी हो जाएगा, चूंकि आपका डायरेक्शन ये होगा, ये इधर आ रहा है, तो 5 I3 इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हो, -5 प्लस 5 I3, माइनस वाइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 10 I2 प्लस 10 I3 प्लस 5 I3 इक्वल टू 0। इसमें क्या हो जाएगा आपका, 5 I3 और 10 I3, तो कितना हो गया, 20 हो जाएगा, और -5 I1, यानी I1 एक ही है, चलो यहाँ लिख देता है 5 I1 प्लस 10 I2 प्लस 20 I3
इक्वल टू हो गया 0, इसको मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, अब इस फिगर में अगर आप देखो तो ये तो 2 लूप तो मिल गया, लेकिन बैटरी छूट गया तुम्हारा, बैटरी कहीं ऐड हुआ नहीं, यानी सेल का जो वोल्टेज वो कहीं ऐड हुआ नहीं। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो ये जो करंट आई जा रहा है इसमें, आई आके ऐसे होके फिर ये भी एक लूप बन रहा है। ठीक है, तो देखो क्या बन रहा है, एफ जी ए डी सी एफ नहीं बन रहा है, एक लूप बन रहा है। तो नेक्स्ट लूप अगर देखो इसमें लूप अगर बनाए इसको तो बना देते, चलो जी ए डी सी एफ। ठीक है, जी भी लिख सकते हो, ये लूप हो गया उसमें। तो इसमें अगर देखो तो इसका भी डायरेक्शन आप बना दो ऐसे। तो जब उस हिसाब से पहुंच गए, वास्तव में बाय बोले हो तुम लोग ना, बाय वाले बहुत ही पहुंचते, मतलब सर्च ही करते रहते हैं सब। हाँ ठीक है, ये आपका डायरेक्शन हो गया करंट फ्लो होने का। ये करंट इधर आ रहा है, आपका डायरेक्शन भी यही है, तो क्या हो जाएगा -5i2। अच्छा, ये प्लस और माइनस में कोई दिक्कत नहीं हो रहा तुम लोग को, अब डायरेक्शन के हिसाब से लिखते चले जाओ, -5i2 -10i2 प्लस i3, और इसमें आ जाओगे, इसका कितना दिया जी आर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया, देखो दिया होगा इसमें, 10 ओम है, 10 ओम है, तो कितना हो जाएगा माइनस, इसमें आओगे तो आई हो जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन ये आ रही है, आपका डायरेक्शन ये भी हो गया -10 आई की जगह क्या लिख सकते हैं, i1 प्लस i2 इक्वल टू, या इसको क्या लिखोगे, डायरेक्शन आपका इधर है, करंट माइनस से प्लस की तरफ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। ठीक है, इसको भी देते हैं -5i2 -10i2 -10i3 -10i1 -10i2 इक्वल टू -10। अब इसमें कितना क्या हो रहा है, -5i2 -10i2 -15, यानी इसको क्या हो जाएगा आपका -10i1, 10i1 एक ही है ना, चलो -10i1 -25i2, और 3 कितना बच रहा है, एक ही है ना, -10i3 इक्वल टू -10। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब इन्हीं तीनों इक्वेशन को हल करना है, हल करने के बाद i1 i2 और i3 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें कौन कौन सी इक्वेशन हो सकता है, ये माइनस है तुम्हारा, तो माइनस माइनस करोगे तब ये प्लस होगा, तब फिर ये भी तो ऐड हो जाएगा, तभी ये -30 हो जाएगा, और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर तब। हाँ, -5i3, तो इसमें से 5 कॉमन ले लो तो कितना हो गया, ये 3 है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा आपका -6i2, माइनस भी कॉमन ले लो, सिंबल खत्म हो जाएगा, तो ये बच गया आपका i2 6i2 प्लस i3 इक्वल टू 2, ये तुम्हारा ये निकला। i3 को i1 i2 के रूप में चेंज करो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कि -5i3 इक्वल टू 10i1, 5 तो कॉमन भी हो जाएगा इसमें, खत्म कर दो इसको, 5 जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बच गया, -2i1 -i3 प्लस i2 इक्वल टू 0।
या इसको लिख दो -2i1 प्लस i2 इक्वल टू i3। i3 इसमें क्वेश्चन ही बड़ा कई बार सॉल्व करना पड़ता है, इसीलिए इसको किया। i3 की वैल्यू इसमें रखो सेकेंड में, i3 की वैल्यू सेकेंड में रख के और इसमें रख के दोनों को हल कर दो। तो i1 i2 वैल्यू क्या कर रहे हो, नहीं अपना भी प्रयास करते रहो, क्या दिक्कत है उसमें। अगर इसमें ये i3 की वैल्यू इसमें रखो तो क्या मिलेगा, -5i1 प्लस 10i2 और i3 की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, -40i1 और प्लस इसको यहाँ रखोगे i3 वैल्यू 20i1 हो गया तुम्हारा -40 और 20i2। इसको कलर चेंज कर देते हैं, 20i2 इक्वल टू 0। तो अब ये हो गया 10i2 और प्लस 20i2 और ये हो गया -5i1। तो -45i1 प्लस 10 और 30i2 इक्वल टू 0। ठीक है, आंसर आएगा वैसे ही। अब इसमें अगर i3 की वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा, हाँ इसमें भी 5 कॉमन हो जाएगा तुम्हारा, 5 का इसमें तो 15 कॉमन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3i1 माइनस प्लस 2i2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या चीज, अब इसमें अगर रखो i3 की वैल्यू कितना आ जाएगा, चलो यहाँ रख के देखा जाता है। तो 6i2 माइनस 2i1 प्लस i2 इक्वल टू 2 है। तो ये कितना हो गया 7i2 माइनस 2i1 इक्वल टू 2। ठीक है यार, अब फिर किससे किसी को मल्टीप्लाई कर दो तो कट जाए, -2i1 यहाँ लिख देता हूँ, -2i1 प्लस 7i2 इक्वल टू 2। चलो इन दोनों से i1 i2 वैल्यू निकल जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 3 से मल्टीप्लाई नीचे कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया माइनस, चलो चेंज कर देते हैं इसको, -6i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 3 से -6i1 प्लस 21i2 इक्वल टू 6। ये बात नहीं करो, इसको क्या करो माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया कैंसिल। और इसमें से कितना चला गया 2, अच्छा ये 21 है ना जी, तो कितना हो गया 21 है, 21i2 कहाँ से 21 आ गया, अरे 3 से मल्टीप्लाई किया हूँ, इसमें 2 से देखो, इस वाले में 2 से और इसमें 3 से, तो हो गया 17। कहाँ 14 हो जाएगा, 17
क्या चीज, माइनस करोगे तो 17 हो जाएगा, -17 I2 इजकल टू -6। तो यहाँ I2 की वैल्यू क्या आ गया, 6/70। अब पहले चेक करना कि I2 की वैल्यू इतना आया है कि नहीं आया। अरे पूरा बता रहा, अभी कहाँ पूरा हुआ है, अभी I2 की वैल्यू केवल निकला। अब I2 की वैल्यू इसमें रख दो तो I1 की वैल्यू निकल जाएगा, और I1 की वैल्यू निकल जाए, I2 की वैल्यू इसमें रख दो तो I3 की वैल्यू निकल जाएगा। चलो इसी से निकाल दो I3 की वैल्यू पहले, फिर बता दे रहा हूँ। इसमें रखोगे तो 636/17 प्लस I3 इजकल टू 2, इसको इधर ले जाओ तो I3 इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 -2 अरे ले जाओगे ना तो एलसीएम तुम्हारा 17 हो जाएगा, -2/17। देखो माइनस होगा कि नहीं, 34 - 36 होगा ना। अरे इसको लाओगे 2 - 36, ये हो गया आपका I3 की वैल्यू। तो I2 और I3 की वैल्यू निकल गया। अब I1 की वैल्यू निकाल सकते हो तुम लोग ना, में रख दो ना किसी में I1 की I2 की वैल्यू, इसमें रखने में नहीं आ रहा किसी में, इसी में रख दो -3I1 प्लस I2 की वैल्यू कितना आया है, I2 वैल्यू निकालना है ना, कितना आया 6, यानी 12 अपन कितना हो गया 17 इजकल टू 0 आ तो गया है। यहाँ पे देखो -3I1 इजकल टू कितना हो जाएगा, -12/70, ये कितना हो गया 4 हो तो गया। I1 इजकल टू 4/70, हाँ कैसे गड़बड़ होता तो देखो, तो आसान से निकल गया, I1 की वैल्यू हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन को, इसको ये एनसीईआरटी क्वेश्चन और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है पूरे बुक में। हाँ इसमें 3 इक्वेशन बड़ा बनता है, इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे यह आपका क्वेश्चन है दिया कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। तो कॉमन रूल्स तो जान ही रहे हो। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ये आपके जितने भी लूप बनेंगे, लूप बना लोगे। मान लो कि बैटरी है, बैटरी से करंट आई गया, ये आई आकर यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो मान लो अगर इसमें I1 हुआ तो इसमें I2, यहां तक तो I1 होगा और यहां तक I2, लेकिन यहाँ पे आगे फिर डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे, तो अगर इधर इस वाले में I3 मान लिया गया तो इसमें से I3 को घटा दो, यानी जितना करंट इसमें आ गया उसको माइनस कर दो, तो इसमें कितना हो गया I1 माइनस I3। और यह जो I3 है यहाँ पे आके मिल रहा है और I2 भी आके यहाँ पे मिल रहा है, दोनों मिल गए, मिल के फिर ऐसे जा रहा था, इसमें करंट कितना हो जाएगा I2 प्लस I3। फिर ये मिल के आके यहाँ पर, यानी ये करंट और ये सब आके मिलकर फिर ऐसे फ्लो हो रहा है। तो इसको जोड़ोगे ना तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, यानी I के इक्वल हो गया। ये आपका टोटल सर्किट बन गया, जैसे करंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना कर दिए। अब इसमें लूप 1 और 2 3 लूप बन रहा है। पहले लूप में अगर देखो तो पहले लूप में आप अपने हिसाब से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसी इच्छा हो वैसे बना लो। चलो इसको हमने क्लॉकवाइज बना लिया। तो करंट के चलने के डायरेक्शन में जब आप डायरेक्शन लेते हैं तो क्या होता है, सब माइनस होता है। तो देखो -10 इंटू I1, फिर इसमें आओगे तो ये भी देखो करंट इधर आ रहा है, आपका डायरेक्शन भी इधर है, तो -5 इंटू I3। और अब इधर जा रहे हो और करंट इधर आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, +5 I2 इक्वल टू 0, क्योंकि बैटरी इसमें सेल या बैटरी है नहीं, तो 0 हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये पहले लूप का हो गया। सेकेंड लूप का देखो, इसमें इस वाले में अगर देखेंगे तो क्या हो गया, देखो करंट की डायरेक्शन में आप ये डायरेक्शन बनाया तो माइनस हो जाएगा, -5 I1 माइनस I3 प्लस, ये प्लस इसलिए हुआ क्योंकि करंट इधर जा रहा है, आपका डायरेक्शन इधर है, तो 10 I2 प्लस I3, और ये भी आपका हो गया +5 इक्वल टू 0। इसको हल करोगे तो इक्वेशन 2 मिलेगी, कर लोगे ना प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद आपका देखो ये तो दोनों लूप बन गए, लेकिन इससे पूरा एक बैटरी यानी एक सेल कनेक्ट है इसमें। ठीक है, तो इसमें अगर देखो आप तो ये करंट ऐसे जाके ये पूरा इस तरह के भी हो रहा है, क्योंकि यह और यह I2 प्लस I3 I1 इस सबको एक लूप देखो तो एक लूप ये भी बन रहा है पूरा। तो ये लूप बना दिए थर्ड GADCF। ठीक है, हाँ, तो इसमें जब आप इस वाले लूप को लोगे तो इसमें भी आप बना लो ऐसे। तो करंट इधर आ रहा है, आपका डायरेक्शन भी इधर है, तो -5 I2 -10, देखो इसमें 10 ओम है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I, लेकिन I किसके इक्वल है I1 प्लस I2, क्योंकि यही I जाकर यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर लिख दिया क्या ठीक, -10 I1 प्लस I2 इक्वल टू -10, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ प्लस लिखेंगे, +10 इक्वल टू 0,
लेकिन 10 किधर लाओगे क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब इसको हल किए तो आपका यह कौन सा मिला था, यह इक्वेशन मिल गया था, इक्वेशन थर्ड। अब 1, 2 और 3 इन्हीं तीनों इक्वेशन हमको I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। तो इससे ये वाला किससे आया था, पहले और तीसरे से। तो यहाँ लिख देता हूं, दूसरे कलर से लिख देता हूं, चलो यहाँ लिख देता हूं यहीं पे 1 और थर्ड, पता भी नहीं चल रहा। हाँ यहाँ पे 1 एंड 3 से, चलो 1 और 3 से ए आ गया, ठीक है। हाई कुछ है नहीं कहना कुछ लिखा, ठीक, इससे आपका ये मिल गया। अब बाकी पहले वाले से केवल फर्स्ट से निकाला गया है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से I3 वैल्यू निकाला गया। अब इस I3 की वैल्यू को सेकेंड में रखा गया है और फर्स्ट और सेकेंड में रखा गया ना ये, चलो ये I3 की वैल्यू रख दो, यहाँ लिख देता हूँ। I3 की वैल्यू किस में रखा गया, फर्स्ट और सेकेंड में रखने पर एक इक्वेशन मिला है और एक, दोनों अलग अलग मिला है ना, देखो एक इक्वेशन और 2 इक्वेशन, ये दोनों अलग अलग है ना तुम्हारा, देखो एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन है, इन दोनों को हल किया गया तो ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। एक बार जाके खुद प्रैक्टिस करना, लिखना तब जाके होगा, ठीक हो गया। बस लगाओ, कहीं को नहीं समझ में आया कोई चीज को, बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा यही। हाँ आगे बढ़ा, इसको बता।